स्वागत है आप सभी का थ्राइव दिव्यांश क्लासेस चैनल के अंदर। तो हमने जो है राजस्थान जो हिस्ट्री है उसको स्टार्ट ही किया था जस्ट। तो राजस्थान हिस्ट्री में मैंने थोड़ा सा टॉपिक कवर करवाया था कि अलाउद्दीन खिलजी के ने कहाँ पे आक्रमण किया था और कितने क्या आक्रमण किए थे। टोटली जितने भी आक्रमण किए थे उनको मैंने सारे एक जगह कवर करवा दिए थे। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम चौहान साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चौहान साम्राज्य की अगर हम बात करें तो चौहान जो है वो चहमान से निकला है। चौहान जो है, चौहान साम्राज्य सही दिख रहा है। चौहान साम्राज्य, चौहान जो है वो चहमान से बना है। चहमान, चहमान, ठीक है। चहमान, च से चाप, चाप, है से हरी, माँ से मान, न से नीति, ठीक है। चाप क्या होता है? धनुष, यानी धनुष के जैसे, हरि का मान सम्मान करने वाले, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ धनुष के मान, धनुष के बराबर हरि का मान सम्मान करने वाले क्या कहलाते हैं? चहमान, यानी चौहान कहलाते हैं। बेसिकली क्या था, ये चहमान ही था, लेकिन ये चहमान होते होते इसको चौहान बोलाने लगे, ठीक है। और अगर इनकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो उत्पत्ति के भी कई मत माने जाते हैं इनकी उत्पत्ति की। जैसे कोई इनको अग्निकुंड से मानता है, कोई इनको सूर्यवंशी मानता है, कोई इनको चंद्रवंशी मानता है। तो इनके अलग अलग मत हैं। जैसे सबसे पहले तो हम अग्निकुंड की देख लेते हैं। अग्निकुंड से भी देखते हैं, उसके बाद में सूर्यवंशी देखते हैं। कई इनको सूर्यवंशी भी मानते हैं, कई इनको चंद्रवंशी भी मानते हैं, कई इनको ब्राह्मण वत्सीय भी मानते हैं। वत्सीय गोत्र ब्राह्मण चंद्रवंशी मानते हैं, कई इनको ब्राह्मण मानते हैं, कई इनको विदेशी मानते हैं। ब्राह्मण हो गया, विदेशी हो गया। तो सबसे पहले तो यही कि अग्निकुंड की अगर हम बात करें तो अग्निकुंड से मानने वाले कौन कौन हैं? चंद्रबरदाई, और एक बात और, वही जो हमने चहमान बताया था आपको कि ये चहमान कहलाते थे पहले और फिर बाद में चहमान से चौहान कहलाने लगे। तो ये जो नाम है ये कहाँ से मिलता है? ये जयानक जो है, जयानक लेखक हुए हैं, उनके द्वारा एक पृथ्वीराज विजय ये लिखी गई है पुस्तक, उसके अंदर जो है इसका उल्लेख मिलता है। जयानक द्वारा जो है पृथ्वीराज विजय लिखी गई है, उसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जयानक द्वारा क्या लिखी गई है? पृथ्वीराज विजय। फिर हम जो बात कर रहे थे वो कि अग्निकुंड से मानने वाले कौन है? एक तो चंद्रबरदाई हो गया। चंद्रबरदाई क्या मानते हैं कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। दूसरा कौन मानता है? मोहनौत नैन्सी, ये भी क्या मानते हैं कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। और कौन मानता है? सूर्यमल मिश्रण, ये भी क्या मानते हैं कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। अग्निकुंड से उत्पन्न का मतलब कि जो ऋषि थे वो ऋषि क्या कर रहे थे? माउंट आबू के ऊपर राक्षसों से तंग आके और एक हवन या यज्ञ कर रहे थे। तो उस यज्ञ से जो है उन्होंने बार बार आहुति डाल के और 4 ऐसी जो क्या बोलते हैं पराक्रमी या शक्तिशाली ऐसी 4 जो प्रजातियां हैं वो निकाली, जैसे प्रतिहार, चौहान, ऐसे करके, और ये बारी बारी से निकल गए। तो ये अग्निकुंडी मानते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है ये हम कह नहीं सकते, ये कहा गया है तो हम बता रहे हैं भाई, ठीक है। तो अग्निकुंड से मानने वाले कौन कौन है? एक तो चंद्रबरदाई है, मोहनौत नैन्सी है, सूर्यमल मिश्रण है। नेक्स्ट सूर्यवंशी जो है वो कौन मानता है? सूर्यवंशी मानते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी, ठीक है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये क्या मानते हैं कि ये सूर्यवंशी है। चंद्रवंशी की अगर हम बात करें तो हांसी और जो अचलेश्वर शिलालेख है, हांसी से मिला है एक तो, और एक अचलेश्वर से मिला है। हांसी और अचलेश्वर शिलालेख है, ये क्या मानते हैं?
ये इनको चंद्रवंशी मानते हैं। शिलालेख। और ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण कौन मानता है? ब्राह्मण मानता है, और वो भी वत्स गोत्रीय। एक तो बिजोलिया शिलालेख है, कौन सा गोत्रीय? वत्स गोत्रीय। एक तो बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख है। और एक डॉक्टर दशरथ शर्मा है, और एक है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, और एक है डी.आर. भंडारकर। और विदेशी इनको कौन मानता है? विदेशी मानता है इनको कर्नल टोड। और कर्नल टोड की जो बुक थी वो किसने वो करी थी, प्रकाशन किया था? विलियम क्रूक ने किया था ना। तो ये दोनों क्या मानते हैं? इनको विदेशी मानते हैं। तो एक तो कर्नल टोड हो गया, और एक विलियम क्रूक। और वो भी कौन सा? सक्सीथियस मानते हैं कि जो सक्सीथियस आते हैं ये उन्हीं के लोग हैं। ठीक है, तो ये भाई इनके मत हैं। अग्निकुंड से कौन कौन मानता है? चंद्रवरदाई, मोड़ोत्तैंसी, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यवंशी से जो है गौरीशंकर हीराचंद ओजस्वी। चंद्रवंशी से हास्य एंड अचलेश्वर शिलालेख। ब्राह्मण वत्स गोत्रीय की बात करें तो बिजोलिया शिलालेख मानता है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। और विदेशी की अगर हम बात करें तो विदेशी जो है कर्नल टोड और विलियम क्रूक जो है वो सक्सीथियस देखिए जो है इनको क्या मानते हैं? इनके मत हैं ये। अगर हम इनके संस्थापक आदि पुरुष की बात करें चौहान की, तो चौहाना के जो संस्थापक आदि पुरुष थे वो कौन थे? वासुदेव चौहान, 551 ईस्वी। ठीक है, वासुदेव चौहान कब? 551 ईस्वी। ये इनके आदि संस्थापक क्या थे? आदि संस्थापक आदि पुरुष। और प्रारंभिक क्षेत्र की अगर इनका हम बात करें तो जो जांगल प्रदेश का जो सपादलक्ष क्षेत्र है वो इनका क्या होता था? प्रारंभिक क्षेत्र, सपादलक्ष क्षेत्र। ठीक है, आरंभिक क्या था इनका? जो जांगल प्रदेश का सपादलक्ष क्षेत्र था वो इनका सपादलक्ष मतलब जो सांबर झील है उसके आसपास का क्षेत्र सपादलक्ष क्षेत्र कहलाता था। और इनकी राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रनगरपुर, जो नागौर मानी जाती है, अहिछत्रपुर। ठीक है, अहिछत्रपुर इनकी राजधानी थी। तो अगर हम इनकी बात करें सपादलक्ष की, सपादलक्ष से ये जो है आगे फिर इनकी जो शाखाएं हैं वो बढ़ाई है। सपादलक्ष से फिर ये जैसे इधर से ये अलग अलग भागों में चले गए। सपादलक्ष से जैसे नाडोल मतलब पाली, नाडोल की शाखा बनी, नाडोल या जिसको बोल सकते हैं पाली। और इससे सपादलक्ष से ही एक और बनी अजमेर की शाखा। ठीक है, अजमेर की शाखा। और अजमेर से फिर आगे बनी इसकी रणथंभौर की, रणथंभौर से फिर आगे ये बन गई शाखा कोटा और बूंदी की। कोटा के चौहान और बूंदी के चौहान, कोटा और बूंदी जो हाड़ा चौहान कहलाते थे। फिर नाडोल जो पाली की बनी थी उससे एक तो जालोर की होगी, एक सिवाना की होगी, जालोर की, सिवाना की और सिरोही के देवड़ा चौहान कहलाए सिरोही के। और जो जालोर और सिवाना के थे वो सोनगरा चौहान कहलाए। ठीक है, सोनगरा और जो सिरोही के थे वो देवड़ा चौहान कहलाए। ठीक है, तो ये आगे जो है इनके जो शाखाएं थी वो विभाजित हो गई थी। सपादलक्ष क्षेत्र इनका स्टार्टिंग का सपादलक्ष क्षेत्र था। वासुदेव चौहान द्वारा 551 ईस्वी में इनको जो है बसाया गया था। और इनका जो प्रारंभिक क्षेत्र था वो जांगल प्रदेश के जो आसपास का जो सपादलक्ष क्षेत्र था यानी सांबर झील के आसपास का क्षेत्र। इनकी राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर जो नागौर की है। फिर सपादलक्ष से ये बढ़ते बढ़ते इनकी शाखाएं जो है विभाजित हो गई। अजमेर, नाडौल, पाली। अजमेर से ये कोटा बूंदी, अजमेर से ये क्या होगी? कोटा रणथंभौर होगी, रणथंभौर से ये कोटा बूंदी हो गई, कोटा बूंदी हाड़ा चौहान वंशी हो गए। इधर नाडौल पाली की अगर हम बात करेंगे तो जालोर शिवाना जो सोनगरा चौहान कहलाए और सिरोही के जो है वो देवड़ा चौहान कहलाए। तो ये इतनी शाखाओं में जो है विभाजित हो गए थे। अब नेक्स्ट हम बात करें तो इनका जो
स्थापना है, स्थापना किसने की थी? वासुदेव चौहान की। तब अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कौन पढ़ेंगे? सबसे पहले किसने स्थापना की थी? वासुदेव चौहान ने। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं हम? वासुदेव के बारे में पढ़ेंगे। तो वासुदेव सबसे पहले वासुदेव के बारे में। और चौहान जो थे वो क्या थे भाई? जो गुर्जर प्रतिहार थे उनके सामंत होते थे पहले, ठीक है। पहले क्या होते थे? उनके सामंत होते थे गुर्जर प्रतिहारों के। क्या हुआ? वासुदेव जो थे वो क्या थे? चौहानों के आदि पुरुष कहे जाते हैं। मतलब इन्होंने जो है इनकी स्थापना की थी चौहानों की, तो इनके आदि पुरुष कहे जाते हैं। और जो बिजोलिया शिलालेख है उसके अनुसार जो सांबर झील है उसके निर्माता भी कौन है? वासुदेव ही माने जाते हैं। लेकिन हमें पता है कि वो क्या है? वो एक नेचुरल झील है, प्राकृतिक झील है। लेकिन बिजोलिया जो शिलालेख है उसके अकॉर्डिंग जो है क्या माना गया है? कि वासुदेव ने जो है सांबर झील का निर्माण करवाया है। और ये चौहानों का आदि पुरुष या जो संस्थापक माना गया है, ये किसमें माना गया है? प्रबंध कोश जो राजशेखर जो प्रबंध कोश लिखी ही, प्रबंध कोश पुस्तक लिखी है किसके द्वारा? राजशेखर के द्वारा, ठीक है। इसमें जो है ये उल्लेख मिलता है कि चौहानों के आदि पुरुष या जो संस्थापक है वो कौन है? वासुदेव है। ये किसमें उल्लेख मिलता है? प्रबंध कोश में मिलता है, जो राजशेखर द्वारा लिखी गई है। और जो सांबर झील है उसके निर्माता, ये उल्लेख किसमें मिलता है? जो बिजोलिया शिलालेख है उसके अंदर जो है इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद में वासुदेव के बाद में कौन होता है? गुहक प्रथम, ठीक है। गुहक प्रथम होता है। ये क्या है? ये नाग जो प्रतिहार थे, ठीक है, प्रतिहार नागभट्ट उस समय कौन था? नागभट्ट द्वितीय का क्या था? सामंत था, ठीक है। और इनको वीर की उपाधि दी थी नागभट्ट ने, ठीक है। किसकी उपाधि दी थी? वीर की उपाधि दी थी। इसका सामंत था, ठीक है। प्रतिहार नागभट्ट सेकंड का ये क्या था? सामंत था। और नागभट्ट सेकंड ने जो है गुहक प्रथम को क्या दी थी? वीर की उपाधि दी थी। और ये ऐसा शासक था, गुहक प्रथम ऐसा स्वतंत्र चौहान शासक था जिन्होंने क्या कर दी? पहले तो ये था, लेकिन ऐसा ये फिर बाद में क्या होगा? ऐसा स्वतंत्र चौहान शासक हो गया जिसने जो प्रतिहार थे उनकी जो सामंती है वो मानने से मना कर दी। तो प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक जिसने प्रतिहारों की क्या कर दी? सामंती मानने से मना कर दिया, ठीक है, स्वीकार करने से मना कर दिया। और हर्षनाथ मंदिर जो सीकर में है उसका निर्माण भी जो है किसके द्वारा करवाया गया था? गुहक प्रथम के द्वारा करवाया गया था। हर्षनाथ मंदिर जो सीकर के अंदर है, मंदिर सीकर, उसका निर्माण जो है किसने करवाया था? गुहक प्रथम ने करवाया था। हर्षनाथ मंदिर जो क्या है? चौहानों के कुल देवता कहे जाते हैं, ठीक है, चौहानों के कुल देवता। नेक्स्ट इसके बाद में आती है गुहक प्रथम के बाद में आता है चंदनराज फर्स्ट आता है। चंदनराज फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इनको किस लिए जाना जाता है? इनको इनकी पत्नी है रानी रुद्राणी है, जिसको आत्म प्रभा भी बोलते हैं। इनकी रानी रुद्राणी आत्म प्रभा, उनके द्वारा जो है इनको जाना जाता है। क्या होता है कि वो जो है वो यौगिक क्रिया में, ये जो यौगिक क्रिया है, पूजा पाठ वगैरह है, उसमें वो निपुण थी। और क्या था कि उनको जो है वरदान मिला था कि वो जो है जो पुष्कर झील थी, उस पुष्कर झील में जो है डेली के जो है वो 1000 दीपक जलाती थी। 1000 दीपक जला के और क्या करती थी? शिव की पूजा करती थी। मतलब क्या हुआ था कि एक बार उनके जो मतलब किसी सांप वगैरह ने काट लिया था, तो उन्हें दिया गया था आशीर्वाद वगैरह कि अगर आप डेली जो पुष्कर झील है उसमें अगर आप डेली 1000 दीपक जलाओगी तो मतलब आपकी जो ये विष वगैरह है वो आप मतलब खत्म कर सकती हैं। तो इस वजह से जो है इसको चंदनराज को जाना जाता है। इसका और कोई खास इतना वो नहीं है, बस इनकी जो पत्नी है रानी रुद्राणी आत्म प्रभा, उसके लिए इनको जाना जाता है। इनकी रानी रुद्राणी आत्म प्रभा वो क्या थी? योगिक क्रिया में निपुण थी और वो पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर शिव पूजा करती थी। ये चीज इसके बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चंदनराज के बाद में आता है हमारा, कौन आता है? चंदनराज के बाद में आता है
सिंहराज, जिसको महाराज धीराज की उपाधि थी। ठीक है, सिंहराज जिसको महाराज धीराज की उपाधि प्राप्त थी, महाराज धीराज, और जिसने हर्षनाथ मंदिर जो है उसको निर्माण पूर्ण करवाया था। शुरू किसने करवाया था हर्षनाथ मंदिर का? वो गोवर्क प्रथम ने करवाया था, लेकिन पूर्ण जो है वो कौन करवाता है? सिंहराज जो है इसको पूर्ण करवाता है, हर्षनाथ मंदिर सिक्कर के निर्माण को जो है पूर्ण करवाता है। और क्या है, इसको महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी, महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी। सिंहराज के बाद में कौन आता है? वाकपति राज आता है। ठीक है, सिंहराज के बाद में कौन आता है? वाकपति राज आता है। वाकपति राज आता है सिंहराज के बाद में। वाकपति राज क्या था? 108 युद्धों का विजेता था, जिसमें मेवाड़ के अंबा प्रसाद को हराया था। और इसका जो पुत्र था वाकपति राज का, लक्ष्मण, ठीक है, इसका पुत्र लक्ष्मण राज। ठीक है, लक्ष्मण राज ने क्या की थी? जो नाडोल पाली जो हमने बताई थी ना कि नाडोल पाली की शाखा अलग हो गई थी, उस शाखा की स्थापना जो है किसने की थी? उस चौहानों की जो स्थापना है वो इसके पुत्र लक्ष्मण राज द्वारा जो वो स्टार्ट की गई थी। वाकपति राज के पुत्र लक्ष्मण राज द्वारा नाडोल पाली की जो शाखा है उसकी स्थापना की गई थी। और ये 108 युद्धों का विजेता था और मेवाड़ के अंबा प्रसाद को इसने हराया था। इसके बाद में आता है वाकपति राज के बाद में विग्रहराज सेकंड। ठीक है, विग्रहराज सेकंड आता है। विग्रहराज सेकंड आता है। विग्रहराज सेकंड जो है, विग्रहराज सेकंड क्या था? इसको मतंगा की उपाधि प्राप्त थी। मतंगा मतलब युद्ध में हाथी के समान। ठीक है, किसकी उपाधि प्राप्त थी? मतंगा। मतंगा मतलब युद्ध में हाथी के समान, ये इसको प्राप्त थी। और ये जानकारी जो है, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जो हर्षनाथ मंदिर बनवाया था ना, उस हर्षनाथ मंदिर में जो लेख मिले हैं उनसे जो है जानकारी हमें मिलती है कि इनको मतंगा की उपाधि प्राप्त थी। और इसने जो है जो विग्रहराज सेकंड है, इसने चालुक्य मूलराज फर्स्ट जो था उसको हराया था युद्ध में। ठीक है, उसको क्या किया था? पराजित किया था, चालुक्य मूलराज फर्स्ट को पराजित किया था। और इसने आशापुरा मंदिर, माता मंदिर जो है भड़ोच गुजरात में, आशापुरा माता मंदिर, उसका निर्माण करवाया था गुजरात के अंदर। आशापुरा माता मंदिर उसका निर्माण करवाया था विग्रहराज ने। तो हमने आज इतना पढ़ा, हम इतना ही रखते हैं, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्थापना किसने की थी? वासुदेव के द्वारा की गई थी। आदि पुरुष, इनका संस्थापक आदि पुरुष कौन कहलाता है? वासुदेव चौहान कहलाता है। 551 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। और ये जो हमें जानकारी मिलती है, ये प्रबंध कोश जो राजशेखर के द्वारा लिखी गई थी उसमें हमें इसकी जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो सांबर झील है, सांबर झील का जो निर्माण है वो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। वासुदेव के बाद में आता है गुवक प्रथम। गुवक प्रथम की अगर हम बात करें तो प्रतिहार उस समय क्या होते थे? जो गुर्जर प्रतिहारों के, चौहान जो है गुर्जर प्रतिहारों के सामंती होते थे। तो ये जो है प्रतिहार नागभट्ट सेकंड का क्या था? सामंती था। लेकिन ये एक ऐसा शासक बना, स्वतंत्र चौहान शासक बना, जिसने क्या कर दिया? प्रतिहारों के सामंती मानने से मना कर दिया, स्वीकार करने से मना कर दिया। और इसने जो हर्षनाथ मंदिर जो सिक्कर में है उसका निर्माण शुरू करवाया था। फिर इसके बाद में आता है चंदनराज। गुवक के बाद में कौन आता है? चंदनराज। चंदनराज किस लिए जाना जाता है? चंदनराज जाना जाता है अपनी पत्नी रानी रुद्राणी या आत्म प्रभा के कारण, जो योगिक क्रिया में निपुण थी और जो पुष्कर झील में डेली 1000 दीपक जलाकर शिव पूजा करती थी। फिर उसके बाद में आता है सिंहराज, जिनको महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी और जिसने क्या करवाया था? जो हर्षनाथ मंदिर है उसका निर्माण पूर्ण करवाया था। फिर उसके बाद में आता है वाकपति राज। वाकपति राज जो है वो 108 युद्धों का विजेता था और मेवाड़ के जो अंबा प्रसाद है उसको हराया था। और उन्होंने क्या किया था? इनके पुत्र थे लक्ष्मण राज, उन्होंने नाडोल पाली की जो शाखा है चौहानों की वो अलग से स्टार्ट की थी। उसके बाद वाकपति राज के बाद में आता है विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड की अगर हम बात करें, विग्रहराज सेकंड को मतंगा की उपाधि प्राप्त, यानी युद्ध में हाथी के समान। और इसकी जानकारी जो हमें हर्ष मंदिर जो लेख है उससे मिलती है, जो हर्ष मंदिर है उससे इसकी हमें जानकारी मिलती है। चालुक्य मूलराज प्रथम को भी इन्होंने हराया था और इन्होंने आशापुरा माता मंदिर जो गुजरात, भड़ोच गुजरात है, उसमें इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद में जो है विग्रहराज सेकंड के बाद में जो है गोविंद तृतीय आएंगे। गोविंद तृतीय के बाद में पृथ्वीराज फर्स्ट आएंगे। फिर उसके बाद में जो है अर्णोराज आएंगे। फिर अर्णोराज के बाद में अजय राज आएंगे। अजय राज के बाद में अर्णोराज आएंगे। अजय राज के बाद में जो है फिर उसके बाद में
विग्रहराज जगदेव चौहान, जगदेव जो चौहानों का पितृहंता कहलाता है, वो आएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है शाखा आगे बढ़ती चलेंगी। तो आज हम इतना ही रखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और पीछे का भी कवर हो जाए, और साथ के साथ इनको रिवाइज करते चलना। अगर साथ के साथ इनको रिवाइज करोगे, एक बार जैसे मैंने अभी करवाया है तो जस्ट अभी एक बार वीडियो को देख लो और साथ के साथ नोट कर लो, तो रिवाइज हो जाएगा साथ के साथ, तो ये मतलब भूलोगे नहीं। और दोबारा से एक बार नेक्स्ट क्लास देखने से पहले एक बार फिर इसको रिवाइज कर लो, तो ये कभी भूलोगे नहीं। ये सबसे अच्छा तरीका है रिवाइज करने का और याद करने का। तो ऐसे याद करने से जो है हम अच्छे से इनको तैयार भी कर पाते हैं। और ये हम आज तक इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। थैंक यू।